श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 26वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 26। विषय है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो ये कंटिन्यू श्रीमद् भागवतम श्रील नारद मुनि महाराज पुरंजन के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार पुरंजन नामक एक राजा था। यद्यपि पुरंजन कोई और नहीं, पुरंजन साक्षात वो प्राचीन बहिरीसा थे, लेकिन नारद मुनि उसको इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि वो एक दिन वो खुद अनुभव करेगा कि अरे जिसकी बात कर रहे जो राजा का, वो तो राजा कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं खुद हूँ, ये समझेगा। तो ये भाव उनके अंदर में हो, इसके कारण नारद मुनि ये पहेली या इस प्रकार का एक एग्जाम्पल, एक कहानी उसको बता रहे। यद्यपि कहानी काल्पनिक नहीं है, इसी महाराज की जीवनी है, लेकिन वो ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि राजा को जब नारद मुनि सुना रहे तो उसको पता नहीं चल रहा, वो अंत में पता चलेगा कि अरे वो राजा तो मैं ही हूँ, वो पुरंजन तो मैं ही हूँ, पुरंजन कोई दूसरा नहीं है। और हम लोग जब समझ जाएंगे भागवतम को, तब हम लोग खुद रियलाइज करेंगे पुरंजन कोई दूसरा और राजा नहीं, पुरंजन हम खुद हैं। खैर, तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तर्कस में असंख्य तीर भरकर वो अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया और उसने अपने रथ पर, उस रथ में से 2 विस्फोटक बाण तीर ले लिया। यद्यपि पुरंजन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना एक पल के लिए भी असंभव था, कठिन था, किंतु इस आखेट के बहाने या शिकार करने की जो नशा उसको चढ़ा था, वो अपनी पत्नी की परवाह किए बिना ही धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चला गया। तो ये नारद मुनि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भविष्य को सुना रहे हैं कि जो पुरंजन था वो अपने स्त्री के प्रति, अपने वाइफ का, धर्म पत्नी के प्रति इतना आसक्त था, इतना अटैच था कि उनके लिए एक पल, एक दिन की बात तो दूर रहा, एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ पाना वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था। लेकिन वो जो कहते हैं ना, कोई ना कोई एक नशा होना चाहिए, तो अच्छा चीज़ भी हाथ से व्यक्ति भुला देते हैं। तो जो शिकार करने का जो नशा उनको चढ़ गया कि नहीं, मैं शिकार में जाऊंगा, और इस प्रकार वो शिकार के नशे में चढ़ गया। वो राजा तमोगुण के अधीन बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ विचार विवेक का, उन्होंने निर्दयतापूर्वक अनेकों पशुओं का वध करने लगा। और इससे वध करते, परंतु जो संत स्वभाव वाले लोग उस वन में था, उस जंगल में जो तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाया। वो पूर्ण रूप से इनको रोकने का प्रयास किया। तो खैर, महाराज इस तरह पूरा दिन शिकार करते करते थक गया, टायर्ड, और थकने के बाद वो सोचा कि अभी राजमहल की ओर प्रस्थान करते। तो महाराज पुरंजन क्या किया, वो शिकार करके अनेकों निर्दयतापूर्वक पशुओं का वध करने के बाद वो राजमहल की ओर आए। और राजमहल में आने के बाद वो स्नान किया,
स्नान करके प्रसादम लिए, मीन्स भोजन किया। भोजन उपरांत वो अपने बिस्तर में गए विश्राम के लिए, और विश्राम के लिए जैसे ही वो लेटे तो याद आया उनकी रानी के प्रति कि मेरी रानी कहाँ है। तब दासियां सब महाराज को फूल माला दिए, चंदन का लेप लगाया, और इस प्रकार महाराज जब मिस कर रहे थे रानी को तो पूरा व्याकुल हो उठा पुरंजन कि कहाँ है मेरी पत्नी। तो इस तरह करके सब रूम में ढूंढ रहे कि कहाँ है। तो देखा कि किसी ये सब दासियाँ सेविका लोग बताए कि वहाँ पर देखिए फुट फुट कर रोने लगी, वो रो रही है वो आपकी पत्नी। तब महाराज पुरंजन उस रानी के पास गए, और रानी के पास जाकर वो अपनी व्यथा सुनाएंगे। तो उससे पहले वो पहलिया कहने का मतलब उसको सांत्वना देने के लिए बता रहे कि राजा ने कहा कि जिस घर में माता स्नेहमयी माता न हो और पति परायणा स्त्री न हो, वो घर बिन पहिए के रथ जैसा है। एक रथ में अगर पहिया ना हो, चक्का ना हो, तो वो रथ चलेगा कैसे। तो उसी प्रकार ये घर जहाँ पर स्नेह में माँ न हो और पति परायण स्त्री ना हो, वो घर बिन पहिए के रथ के बराबर है, जो चलने वाला नहीं है और प्रोग्रेस नो मटेरियल नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये भावना लेकर ये बात अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। जब वो रो रही थी, बोले कि मेरा जीवन तो ऐसे ही है, तो ऐसा कौन ऐसा मूर्ख है जो ऐसे रथ पर बैठे ही बैठेगा। मूर्ख व्यक्ति वो है जो घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर पत्नी ना हो, उनकी माँ ना हो, अकेला रहता है, उसको मूर्ख बताया गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ पुरंजन अपने पत्नी के सामने बता रहे कि ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इस प्रकार के रथ में बैठेंगे, जो न स्नेहमयी माँ हो, जो उनको प्रेम दे, उनको स्नेह दे, और न ही उनकी पत्नी हो जो उसको इंस्पिरेशन दे जीवन में कुछ करने का। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, ये पुरंजन के मतानुसार। तो वो रानी के पास जाकर जो इस प्रकार ग्लोरिफिकेशन महिमान्वित कर रहे थे कि हे रानी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो ये सब करते करते हुए बोले कि हे सुंदरी, हे प्यारी, माय डियर, माय स्वीट हार्ट, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमान किया है। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वो ब्राह्मण कुल का न हो, यथायोग्य दंड प्रदान करूंगा, और मैं कृष्ण के दास के अतिरिक्त किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। आप मुझे सिर्फ बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपको अपमान किया, आपके दिल में ठेस पहुंचाए, या बहुत ही आपको दुख दिए। तो इस प्रकार रानी को चांद तारे तोड़ लाने का बात बता रहे हैं, रानी को सांत्वना दे रहे। यही होता है गृहस्थ जीवन में। ये जो स्त्री होती है वो थोड़ा इमोशनल टाइप के होते हैं, सभी स्त्रियां। तो वो भावनात्मक इमोशनल टाइप लड़की को, स्त्री को मनाने के लिए ये कुछ पहेलियाँ, चांद तारे तोड़ने की बात बताना चाहिए। मैं आपके लिए चंदा मामा को लेके आऊँगा, आपके लिए चांद तोड़ के लाऊंगा आसमान से, आप उसके साथ फूल की तरह खेलेंगे। ऐसे अपने पत्नियों को बताने के कारण पत्नियां खुश हो जाती है, और जितना को रूठे हुए रहते वो सब पूर्ण प्रसन्नचित हो जाता है। तो इस प्रकार उसको ये पता नहीं कि गलती तो मेरा है, मैं दूसरों को क्यों दोष दे रहा हूँ। बोले कि हे प्रिय, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने तुम्हें बिना बताए
जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए चला गया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे एहसास हुआ कि आपके दुख का कारण, आपकी इस विरह के कारण, आपका इस रूठने का वजह एक ही है, वो है कि मैं आपको बिना बताए, बिना परमिशन लेकर चला गया जंगल की ओर, तो इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। तो आज का जो हमारा विषय था कि राजा पुरंजन की आखेट में जाने के कारण रानी का क्रुद्ध होना, इमोशनल हो जाना। तो आज का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। कल तक के लिए आप हमको विदा दीजिए, एक दूसरा टॉपिक लाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवतम की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।